नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में और कड़ी हो सकती है पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए की बैठक। रेस्टोरेंट समेत कई कामों पर लग सकती है रोक। राजधानी के 11 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू। हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्ग शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जांच कमेटी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 500 लोगों को ठगा। 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 70 लाख से ज्यादा की ठगी को दिया अंजाम। और गाड़ियों का शीशा तोड़ सामान चोरी करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी और लूट की सैकड़ों वारदातों को दिया है अंजाम। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना और ओमिक्रॉन के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से डीडीएमए की चिंताएं बढ़ गई है। डीडीएमए दिल्ली के अंदर और कुछ नई सख्तियों पर विचार कर रहा है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां राजधानी में लागू की हुई है। बावजूद इसके दिल्ली में लगातार कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। इसके बाद अब दिल्ली में कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं। बताया जा रहा है कि होटल रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी लग सकती है। हालांकि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। दरअसल सोमवार को दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में कुछ और पाबंदियां लगाने पर सहमति बनी है। दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लागू हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद भी बीते दिन कोरोना के 22,751 नए केस सामने आए। इतना ही नहीं, रविवार को एक दिन में ही 17 लोगों की जान भी गई। राजधानी में एक तरफ संक्रमण दर तो दूसरी तरफ मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स फिर से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना से 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। इनमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार टेंशन में है और बेकाबू हुए कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में कड़ी पाबंदियों को लागू करने वाली है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां किशोरों को वैक्सीन दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बूस्टर डोज प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिल्ली में लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर अब बूस्टर डोज उपलब्ध है। सरकार का दावा है कि दिल्ली के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से ऊपर के करीब 11 लाख लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। हालांकि बूस्टर डोज के लिए आपको किसी भी साइट पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के आसपास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वहां बूस्टर डोज की उपलब्धता जांच सकते हैं। इसके साथ ही आपको वहां पर सिर्फ वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा जो आपने कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान दिया होगा। किशोरों के वैक्सीनेशन के बाद अब बूस्टर डोज की तैयारी हो चुकी है। सोमवार से राजधानी दिल्ली के सभी केंद्रों पर बूस्टर डोज उपलब्ध रही। इसके मैसेज भी फोन पर आने लगे। 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर और पहले से बीमार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुजुर्ग तीसरी यानी बूस्टर डोज ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर पंजीकरण की भी जरूरत नहीं होगी। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे और इसके साथ ही आपका पंजीकरण हो जाएगा और तीसरी खुराक भी आपको मिल जाएगी। हालांकि हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा इसके लिए एक नियम है कि यदि आपकी दूसरी खुराक को 9 महीने पूरे होंगे तभी आपको ये बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके साथ ही जिस वैक्सीन की आपने दोनों डोज ली है वही आपको बूस्टर डोज दी जाएगी। जैसे कि आपने अगर कोविशील्ड ली है तो आपको तीसरी खुराक भी कोविशील्ड की ही मिलेगी। राजधानी दिल्ली में भी बूस्टर डोज लगाने का काम जोरों शोरों से जारी है।
विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी, 4 लाख फ्रंटलाइन वर्कर हैं। वहीं बीमार बुजुर्गों की संख्या भी लगभग 3,80,000 है। यानी कुल मिलाकर 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज लगाई जानी है। सभी अस्पताल पूरी तरह से बूस्टर डोज के लिए तैयार है और बूस्टर डोज लगाने का काम यह जारी है। इसके साथ ही कई अस्पतालों में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र कमेटी बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में चल रही जांच को भी रोके जाने की बात कही है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के डीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने ये आदेश दिए हैं। इससे माना जा रहा है कि इस मामले में जांच कर रही केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियां रद्द हो गई है। CJI NV रमन्ना ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाएंगे। इसमें DGP चंडीगढ़, IG NIA, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ADL, DGP पंजाब सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि PM के दौरे पर ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। राज्य में DGP की देखरेख में रूट पर सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इसमें चूक हुई है। इस मामले में पंजाब के अफसरों को नोटिस दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पंजाब सरकार ने पक्ष रखा कि केंद्र पंजाब के अफसरों को नोटिस भेजकर धमका रहा है। अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। पंजाब के एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट के आगे स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग रखी। पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को PM विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा गया था। इसके लिए उन्हें NIA के IG संतोष रस्तोगी और चंडीगढ़ पुलिस की मदद भी दी गई थी। आपको बता दें कि PM की सुरक्षा चूक की बहस के बीच पंजाब के कार्यकारी DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया जा चुका है। उनकी जगह VK भवरा नए DGP बन चुके हैं। वहीं पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के SSP हरमनदीप सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड बनवाने या फिर क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़वाने के लिए फोन आए तो आप जरा सावधान हो जाइएगा। जी हां, गाजियाबाद और साहिबाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। पुलिस की माने तो अभी तक इन लोगों ने 500 से ज्यादा लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो क्रेडिट कार्ड बनाने और लिमिट बढ़ाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। पकड़े गए आरोपी इंटरनेट कॉल करके और मैसेज के जरिए लिंक भेजकर फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने फर्जी वॉलेट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। गाजियाबाद साइबर सेल और थाना साहिबाबाद पुलिस ने अभियान चला क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत साइबर सेल की टीम और थाना साहिबाबाद की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर कस्टमर्स को कॉल करते थे किसी ऐप के माध्यम से और उनका पूरा डिटेल ले करके उनसे उनके क्रेडिट कार्ड का या उनके अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। सर, कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं? ये अब तक अभी ये खुद भी संख्या नहीं बता रहे हैं, हजारों लोगों को ये लोग अब तक शिकार बना चुके हैं। सर, इसका जो सरगना है वो भी अपनी पुलिस की गिरफ्त में है या फरार है अभी? नहीं, अभी इसका सरगना है आनंद, वो
वो फरार है, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़े गए आरोपियों का नाम दिव्यांशु ठाकुर, सनी कश्यप, अंकित यादव और निशांत माथुर है, जिन्होंने 500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस को इनके कब्जे से 26 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 102 सिम, 3 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड, एप्पल आईपैड और मतदाता पहचान पत्र बरामद हुए हैं। जनता के लिए यही संदेश है कि अननोन कॉल अगर आती है तो उसको बहुत जांच परख करके ही अपना सारा डिटेल किसी को दें, अन्यथा की स्थिति में किसी को किसी कॉल पर अनजाने व्यक्ति को कोई अपना डिटेल अपने अकाउंट का या OTP आदि कुछ न दें। सर, इस केस में एक चीज देखने मिली कि ये लिंक प्रोवाइड कराते थे जिसके अकाउंट में पैसे उड़ जाया करते थे, इसके बारे में क्या? बिल्कुल, वो लिंक भेजते थे, उसी लिंक के माध्यम से ही जब लिंक को आदमी कनेक्ट करता था उसी माध्यम से ही सारा डिटेल धीरे धीरे ले लेते थे। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने 500 लोगों से 70 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। हालांकि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि जनकपुरी में ये किराए के घर में रह रहे थे और उसे ही कार्यालय के रूप में भी प्रयोग करते थे। वहीं पुलिस पूछताछ कर इनके मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाड़ियों का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने वाले गैंग की नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। सेक्टर 98 में हुई इस मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। नोएडा पुलिस का दावा है कि ये लोग गाड़ियों से सामान चोरी करते थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इस गैंग के हिरासत में आने के बाद सैकड़ों से ज्यादा मामले सुलझने की उम्मीद है। गाड़ियों का शीशा तोड़कर सामान चोरी करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। घटना नोएडा सेक्टर 98 क्षेत्र की है। घटना के बाद तीनों बदमाशों दीपक उर्फ निखिल, बबलू उर्फ दिनेश और जाकिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों पर NCR में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंग अब तक सैकड़ों इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इस नोएडा कमिश्नरेट के विभिन्न क्षेत्रों में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चुराने की, अन्य जो सामान कार में रखे हुए थे उसको चुराने की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। और हम लोगों ने इस पूरी घटनाओं को रोकने के लिए और जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने कई टीमें बनाकर इसमें हम लोग काम कर रहे थे। विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने इस तरह की कुछ गैंग्स भी पकड़े हैं। बेसिकली जो हम लोगों ने घटनाओं से जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था उसमें कुछ लोग ऑटो से आते थे घटना करने, कुछ लोग बाइक से आते थे, स्कूटी से आते थे। 2-3 गैंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी बस्ट किए थे, उनसे कुछ रिकवरीज हुई थी। जो ऑटो से घटना करने वाला गैंग था, इसको हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। हम लोगों को घटनास्थलों से कुछ हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला था। हम लोगों ने उसको डेवलप किया और ये जो एक ऑटो पे घटना हो रही थी उस गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया था। आज इस गैंग के इस एरिया में मूवमेंट की सूचना थी और ये सूचना थी कि ये लोग कहीं यहाँ से कुछ घटना करके और फिर कहीं बाहर निकलने वाले हैं। हमारी टीम आज लगी हुई थी। आज आप देख रहे हैं ये सुपरटेक के बगल में जो सर्विस रोड है, यहाँ इस जगह पे हमारी टीमें लगी हुई थी। हम लोगों ने रोका, रोकने के बाद इन लोगों ने, इसमें 3 व्यक्ति इस ऑटो में सवार थे और ये ऑटो बिना नंबर प्लेट की थी, संदिग्ध थी। रोकने का प्रयास जब किया गया तो इन लोगों ने हमारी टीम्स पर अटैक किया। इसमें 3 लोग थे और उसके बाद हमारी टीम ने इसमें जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये तीनों व्यक्ति जो ऑटो पे थे ये घेरा देख करके भागने का प्रयास कर रहे थे, उसमें घायल हुए हैं और इनको हमने तत्काल यहाँ से शिफ्ट किया है। दरअसल पुलिस इन बदमाशों की सूचना मिलने के बाद सतर्क थी कि तभी बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो में सवार होकर बदमाश आते दिखे। पुलिस के रोकने के बाद भी बदमाश नहीं रुके और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 3 बदमाशों के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने तीनों को घायल अवस्था में ही धर दबोचा। तीनों बदमाशों पर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। एक बदमाश दीपक पर तो 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पूछताछ में इन्होंने तीनों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम दीपक बताया है,
दूसरे ने अपना नाम जाकिर बताया है और तीसरे ने अपना नाम दिनेश बताया है। ये बेसिकली इन लोगों ने ये बताया कि इन लोगों ने पूरे एनसीआर में सैकड़ों वारदात किए हैं और एक जो ये दीपक है इसके ऊपर कम से कम मोर देन 75 मुकदमे हैं और जो ये जाकिर है उसके ऊपर भी 2 दर्जन मुकदमे हैं और जो ये दिनेश है उसके ऊपर मुकदमे हैं। ये लोग पहले भी कितनी बार जेल जा चुके हैं, पूरे एनसीआर में ये घटना करते थे। और ये जो ऑटो हम लोगों ने अभी तलाश की इसमें से 25 लैपटॉप कम आईपैड मिले हैं, 22 लैपटॉप मिले हैं और इसमें 5 वो थे आईपैड थे। इन लोगों के पास से असलहे तो बरामद हुए जो इससे ये फायर कर रहे थे। उसके अतिरिक्त इनके पास एक गुलेल मिला है, उसमें 25 लोहे की गोलियां मिली हैं, एक सुआ होता है जिससे टायर पंक्चर करते हैं वो मिला है। बेसिकली इन सभी चीज़ों का प्रयोग ये कार के शीशा को तोड़ने के लिए प्रयोग करते थे। इन लोगों से हम लोगों ने कुछ और भी जानकारी प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक ऑटो, 22 लैपटॉप, 5 टैबलेट और एक गुलेल सहित लोहे की 20 गोली, अवैध असलहा और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। साथ ही घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस बदमाशों की अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। ये लोग एनसीआर में सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। नोएडा से प्रणब भारद्वाज के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।